हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशिक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KNY एसोसिएट्स पर। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लें और जीएसटी लेने के बाद हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जीएसटी कोई भी ले सकता है। आप किसी भी सीए, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, वो अप्लाई करेगा, आपका 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइन बनाई है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरे को कब लेना मैंडेटरी है, कि इन केसेस में मेरे को जीएसटी लेना ही लेना पड़ेगा। तो आइए उसी के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी बेसिकली। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है हमारा, अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूं, अगर मैं गुड्स में डील करता हूं, तो फर्स्ट थिंग, अगर मेरा ईयरली टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर रहा है तो गवर्नमेंट कहती है, तो जीएसटी के रूल्स कहते हैं कि जीएसटी नंबर लेना मेरे लिए मैंडेटरी है। मेरे को जीएसटी लेके अपना टैक्स जो मेरा लायबिलिटी बनेगी मेरे को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अगर मैं सप्लाई में डील कर रहा हूं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डील कर रहा हूं मैं, तो फिर मेरी जो टर्नओवर की लिमिट है वो 40 लाख से घट के हो जाएगी 20 लाख रुपीज। अगर मेरी सप्लाई 20 लाख से ऊपर जा रही है तो मेरे को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस इसमें आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेसिकली, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हम कहेंगे जो धंधा रोज नहीं करता है, जिसका ओकेजनली काम है। फॉर एग्जांपल, किसी एग्जीबिशन में वो अपना कुछ सामान बेच रहा है, एग्जीबिशन में वो कुछ डील कर रहा है गुड्स या सर्विसेज के अंदर, तो उसके लिए भी मैंडेटरी है कि वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले। दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कोई बाहर देश का बंदा है जो इंडिया में कुछ सामान बेच रहा है तो उसको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर हुआ आरसीएम का केस। अगर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दोस्तों क्या होता है कि जीएसटी की लायबिलिटी सेलर न देके बायर को पे करनी पड़ रही है, तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाई जा सकती है, आने वाले टाइम में हम जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमें जीएसटी नंबर लेना। जीएसटी के अलावा दोस्तों मोटे मोटे पॉइंट्स हमारे यही है जिसके अंदर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप भी इन पॉइंट्स को कवर करते हैं तो आपके लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, नो मैटर आप कोई भी स्टेट। एक पॉइंट हमारा रह गया, अगर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल मैं हरियाणा में बैठा हुआ हूं, मैं हरियाणा से अपनी सप्लाई अरुणाचल प्रदेश में कर रहा हूं या फिर एमपी में कर रहा हूं या महाराष्ट्र में कर रहा हूं मैं, तो उस केस में मेरे को भी जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है, जीएसटी सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। ई वे बिल के रूल्स इसके अंदर आते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के अंदर आप कवर करते हैं तो आप जैसे आप अपना खुद भी ले सकते हैं या अपने किसी कंसल्टेंट के द्वारा किसी सीए से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको अच्छा गाइड करेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपका जीएसटी नंबर आपके पास आ जाएगा एंड आप अपनी जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज कीजिए। अब दोस्तों, मैंने जीएसटी ले लिया, जीएसटी नंबर भी आ गया मेरे पास। कुछ लोग क्या करते हैं, जीएसटी ले लिया, बात खत्म, जीएसटी नंबर आ गया, अब अपना अकाउंट खुला लिया और 2-4 अपने काम कर लिए जो से मैंडेटरी थे, ना कुछ रिटर्न भरी, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद 5-6 महीने में गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल भी कर दिया। सो मोटो कैंसिलेशन का नोटिस आया, मैं नोटिस पे भी अपेयर नहीं हुआ डिपार्टमेंट में, ऑर्डर पास हुआ, मेरा जीएसटी कैंसिल हो गया। तो दोस्तों ऐसा ना करें प्लीज। अगर आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं, आप जीएसटी के अंदर खुद को रजिस्टर कर रहे हैं, तो अगर आपका टर्नओवर नहीं है, बेसिक आप नहीं रिटर्न फाइल कीजिए उसकी। आपको काम नहीं करना, उसके बाद अपना जीएसटी आप सरेंडर कीजिए, जीएसटी रिटर्न आप फाइल कीजिए, आपका जीएसटी नंबर क्लोज हो जाएगा। वरना आने वाले टाइम में आपको दिक्कत आएगी। आपका जीएसटी एक बार कैंसिल हो गया, अब बाद में मान लो आपको जेन्युइन नीड है जीएसटी की, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है, आपको कुछ
गुड्स में कुछ सर्विस में डील करना पड़ रहा है किसी स्टेट में, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ रहा है, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा जीएसटी। तो आप देखेंगे आपको बड़ा दिक्कत आएगा जीएसटी नंबर लेने में कि पहले आप ये बताइए आपने पिछला वाला जीएसटी क्यों कैंसिल करा अपना। उसके लिए आपको हो सकता है डिपार्टमेंट में चक्कर भी काटने पड़ जाए, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना पड़ जाए कि और उसके बाद हो सकता है आपको जो आपने जीएसटी लिया था वो डिपार्टमेंट ने आपका जीएसटी कैंसिल किया, हमने तो ना पेनल्टी भरी ना कुछ भरा उसके अंदर, हो सकता है बाद में आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़े उसके अंदर। अगर आप जीएसटी ले रहे हैं उसको अगर आप टाइम टू टाइम आप उसकी कंप्लायंसेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कभी भी कोई, अगर हम जेन्युइन टैक्स पेयर है तो हमें इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है उसके अंदर। अब पॉइंट आता है कि जीएसटी नंबर भी सर मेरा आ गया, मैंने काम भी स्टार्ट कर दिया, मैंने सामान परचेज कर लिया, मैंने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया या मैंने सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं किन किन बातों का ध्यान रखूं जीएसटी के अंदर, कौन कौन से पॉइंट मेरे को कवर करने पड़ेंगे आफ्टर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बहुत से लोग इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, जीएसटी आया, काम करना स्टार्ट किया और ये बेसिक बातें भूल गए। दोस्तों आपको कभी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है इस केस के अंदर। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स के अंदर जो हमें आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमारे लिए मैंडेटरी है। तो इसके अंदर आता है पहला पॉइंट कि अगर आपका जीएसटी आ गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो भी हमने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने अपना एड्रेस दिया था कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, यहां से मैं अपना वर्क ऑपरेट करूंगा, वहां पर आप अपना बोर्ड लगाइए अपने बिजनेस का। उसमें आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए, आपकी फर्म का नाम मेंशन होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होना चाहिए, आपकी सर्विस डिटेल या आपकी गुड डिटेल मेंशन होनी चाहिए उस बोर्ड के अंदर। कभी भी जीएसटी ऑफिशियल आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर विजिट कर सकते हैं और वो बोर्ड नहीं हुआ तो आपको पेनल्टी भी उस केस के अंदर लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट बोर्ड। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है मैं जहां से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं, मेरा जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो मेरा वहां पर लगा हुआ होना चाहिए दीवार के ऊपर। जीएसटी नंबर में मैं उसको प्रॉपर फ्रेम कराऊं और मैं उसको अपने प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से मैं ऑपरेट कर रहा हूं मैं वहां पर लगाऊं। अच्छा भी लगता है, कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मेरा लगा हुआ है, कितना अच्छा जीएसटी नंबर मेरे को अलॉट हुआ है, मैंने उसको लगाया है, एक तो ऑथेंटिक लगता है दोस्तों। ये अगर मैं जीएसटी के थ्रू डील कर रहा हूं तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये जेन्युइन बिजनेसमैन है या जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर है। सेकंड पॉइंट आ गया मेरा ये। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट मेरा इसके अंदर आता है कि जीएसटी बिल्स वगैरह। अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, मैंने कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर परचेज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल टैली, बीजी, कुछ भी, तो कोई इश्यू ही नहीं है। जो हमारे बिल्स वगैरह निकलेंगे वो एज पर जीएसटी रूल्स निकलेंगे। अब बात आती है कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज किया ही नहीं हुआ है उसके अंदर, मैं मैनुअली काम करता हूँ, मैं स्मॉल बिजनेसमैन हूँ मैं, तो दोस्तों उस केस के अंदर मेरे को बिल बुक बनाना मैंडेटरी है। बिल बुक मेरे पास होनी चाहिए। मैं कुछ भी डील कर रहा हूं, मैं किसी से भी पेमेंट में ले रहा हूं अपने अकाउंट के अंदर, उसका बिल मेरे को काट के उसको देना है जरूर, और वो मेरे रिकॉर्ड में भी होना चाहिए वो जीएसटी बिल। इन फ्यूचर आपको उसकी कभी भी नीड पड़ सकती है, कभी भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है XYZ रीजन की वजह से। मेरे पास मेरे पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए उस केस के अंदर। अब दोस्तों फोर्थ पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं, उसके बाद सेविंग अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों अगर आपने जीएसटी नंबर आपने लिया है तो आप उसके बाद अपना करंट अकाउंट ओपन कराइए, बिजनेस करंट अकाउंट आप ओपन कराइए, और उस करंट अकाउंट का आप यूज ओनली फॉर बिजनेस पर्पज कीजिए। जो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आप उसका यूज कीजिए। अब दोस्तों मैंने एक चीज देखी है इसके अंदर, लोगों ने अकाउंट भी खुलवा लिया, उस अकाउंट नंबर को हमने जीएसटी से माइग्रेट भी कर दिया, मैंने जीएसटी नंबर भी डाल दिया, उसके बाद हम उसमें अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी से पैसा मंगा रहे हैं जिससे ना बिजनेस से कुछ लेना है ना बिजनेस से कुछ देना है, पर ट्रांजेक्शन चल रही है। दोस्तों ये गलत है। आपको इसके अंदर भी आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ओनली अकाउंट के अंदर ओनली आप वही पैसा लीजिए
जो आपके बिजनेस पर्पस का है। अब ट्रांजेक्शन में 3 तरीके की हो गई इसके अंदर। फर्स्ट, जो कैश से, जो हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अकाउंट के अंदर। सेकंड वन, जो चेक वगैरह क्लियर हो रहा है, चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह में जो ट्रांजेक्शन आ रही है। एंड थर्ड वन इज थ्रू यूपीआई, गूगल पे, फोन पे के जरिए। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम अपनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करते हैं ओनली उनके ऊपर जिनका हमने बिल काटा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिल काटा, मैंने किसी को कुछ सेल किया 10,000 रुपीज का, मैंने उसका जीएसटी बिल काट दिया 10,000, उसके ऊपर मैंने 1,800 रुपए जीएसटी लगाया, 11,800 का मैंने जीएसटी का बिल उसको दिया, मैंने अमाउंट कलेक्ट किया और मैंने टाइम पे अपनी जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर दी। मैंने उस बिल को शो कर दिया अपनी R1 में, 3B में जो मेरी लाइबिलिटी बनी मैंने उसको डिस्चार्ज भी कर दिया। उन ट्रांजेक्शन का क्या, जिनका मैंने बिल काटा ही नहीं है। मैंने मेरे रिश्तेदार से 10,000 रुपए मंगा लिया अकाउंट, 50,000 रुपए मंगा दिया अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, अगर मैं कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं जिसका कोई मेरे बिजनेस से लेना देना नहीं है, तो उसका भी आप अपने सीए को, जो भी आपकी रिटर्न फाइल करता है, आप उसको इन्फॉर्म कीजिए उस बारे में। वो आपको गाइड करेगा कि इसका क्या करना है, इसको कैसे शो करना है, इसको आईटीआर में कैसे बनाना है। क्योंकि हमारा पोर्टल, जीएसटी पोर्टल जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिंक करता है। डाटा अगर मिसमैच हुआ इन द केस, अगर हमने आईटीआर के अंदर दिखा दिया मेरा ईयरली टर्नओवर 40 लाख रुपए का है और जीएसटी में जो मेरा टर्नओवर डिटेल आ रहा है वो आ रहा है ओनली 15 लाख रुपीज का, तो दोस्तों इस केस में आपको कभी भी डिपार्टमेंट, कभी भी जीएसटी वाले आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं और आपसे डिटेल मंगा सकते हैं कि मेरे भाई 25 लाख रुपए का जो तूने काम करा है उसका तो मेरे को पता है वो क्या है। फिर तो इनकम मैंने आईटीआर फाइल कर दी, लोन लेना है मेरे को बैंक वाले ने कहा सर आप 40 लाख की आईटीआर आप हमें दे दीजिए, आपका ये लोन प्रोसेस हो जाएगा। आईटीआर भी फाइल कर दी, लोन भी हो गया, 2 साल बाद नोटिस आ गया यार, फंस गए ना। बीच में जो 25 लाख रुपए था, जो बीच में हमने जो एक्सेस में दिखा दिया, मान लो हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो भी रीजन है उसका, जो भी है उसका, वो 25 लाख आपको वो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद वो आपको उसको मैच करा के मानेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर वेरीफाई करेंगे कि ये कितना क्या आया है इसके अंदर, कैसे क्या हुआ है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये पॉइंट भी हमने कवर कर दिया अकाउंट ओपनिंग का। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है इसके अंदर, हमारा रिटर्न फाइलिंग का। जीएसटी के अंदर मेनली 2 रिटर्न्स होती है हमारी, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 की जो हमारी लास्ट डेट होती है वो होती है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड जीएसटीआर 3B की जो डेट होती है हमारी 20 तारीख होती है। ये रिटर्न हमें अपनी टाइमली फाइल करनी है। अगर हमारा कुछ सेल है तो हमें R1 में उसको शो करना है, वरना हमारी नील जीएसटीआर 1 जाएगी, नील जीएसटीआर 3B जाएगी। अगर मैंने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके केस में हमें को पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। और वो पेनल्टी पे आपकी जो होगी वो कैश में पे होगी। अगर मैं चाहूं कि मैं इसको इनपुट के जरिए पे कर दूं, जीएसटी इनपुट के थ्रू पे कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जीएसटी लायबिलिटी जो मेरी डिस्चार्ज होगी वो ओनली मेरी कैश में डिस्चार्ज होगी। एंड सबसे लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है, मैंने देखा है लोगों ने जीएसटी नंबर ले लिया, उसके बाद वो कुछ भी परचेज कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार परचेज कर रहा है उनका, कोई नेबर परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल फोन परचेज किया उसने, 50,000 का फोन परचेज किया उसने, हमने अपना जीएसटी नंबर, हमने कहा उसे ले भाई तू अपना मेरा जीएसटी नंबर इसके ऊपर डाल दियो, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो दोस्तों ऐसा ना करें, ये बहुत गलत है। ओनली वही अपना जीएसटी नंबर ओनली वही कोड कीजिए जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर और किसी कोई छोटा मोटा है तो कुछ उसकी अलग बात है, वरना आप अपना नंबर अपना जीएसटी वही कोड कीजिए जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है, ओनली एंड ओनली। क्योंकि बहुत से केस ऐसे देखे गए हैं, लोग जीएसटी कैंसिलेशन के लिए जा रहे हैं बाद में, लास्ट में जब जीएसटी का उनके कोई नीड नहीं है, सप्लाई कुछ है नहीं, सेल कुछ हो नहीं रही है, ऑफिसर टैक्स ऑफिसर देख रहा है इसका इनपुट इतना कैसे बचा हुआ है, ये लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का इनपुट कैसे पड़ा हुआ है पोर्टल के ऊपर, तो जस्टिफिकेशन दो आप इसकी। उस टाइम सर बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है जस्टिफिकेशन देने के अंदर। सो बेसिकली हमारे ये पॉइंट्स थे कि क्या क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है बिफोर द टेकिंग ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, की मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना है, कब मेरे को लेना ही पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेरा। एंड
क्या वो पॉइंट्स हैं जो मेरे को ध्यान रखने हैं आफ्टर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कि किन किन बातों को मेरे को फॉलो करना है आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बेसिकली इसी टॉपिक पे थी। बहुत से मेरे को किसी ने इस चीज का रिक्वेस्ट किया था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपन दोबारा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।